हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का करियर ऑफ मैथमेटिक्स 01 में वेलकम है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, उदाहरण नंबर 3। आज हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 4। इसमें आप लोग पहले जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। आपसे कहता है क्या है, उदाहरण 4 में एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें से त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए, मतलब जांच कीजिए, प्रूफ कीजिए कि 2 sin a इंटू cosec a बराबर कितना होता है, 1। ये आपको कह रहा है क्वेश्चन में। तो पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, उसके बाद जो कह रहा है पहले वो काम कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। तो पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए है। ये क्या है आपका, समकोण त्रिभुज। ये समकोण है जहाँ पे ये है एक बड़ी लाइन होता है, खड़ी लाइन। जहाँ खड़ी लाइन और बड़ी लाइन जहाँ पे आपस में मिलता है वो समकोण होता है। ये कोण बी क्या हो गया आपका, समकोण हो गया। ये सी हो गया है ना। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो गया और कोण सी क्या हो गया, न्यूनकोण हो गया। तो आपको tan a बराबर 1 दे रखा है, तो सत्यापित करने बोल रहा है कि 2 sin a इंटू cosec a बराबर 1। तो पहले आप ना कुछ इसके बारे में लिख लीजिए सॉल्यूशन दे करके। त्रिभुज एबीसी, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है आपका, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। ओके, ये बात लिखने के बाद आप क्या कीजिए, आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1 दे रखा है। तो tan a का वैल्यू आप निकाल लीजिए। पहले हम लोग जानते हैं tan में क्या होता है, tan a बड़ा है, tan में क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो a वाला कोण जो लिए हैं इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, सॉरी लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार आपका ये हो जाएगा। बात समझे, tan a लेने बोला है ना, तो a के लिए क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, और क्या होगा, ये आधार हो जाएगा। tan a बराबर 1 दे रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan a बराबर लंब बटे में आधार, तो मतलब BC बटे में कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, 1 को हम लोग 1 बटे 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो BC बराबर भी कितना हो जाएगा, 1, एंड AB बराबर भी कितना हो जाएगा आपका, 1। BC और AB का मान मेरा निकल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, AC का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर जानते हैं आप क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो AC निकल जाएगा। AC बराबर कितना हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB कितना है आपका, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर BC भी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। AC का मान कितना निकल गया आपका, √2 निकल गया। बात समझे, AC का मान मेरा निकल गया, 1√2 निकल गया। अब आपको क्या करना है, LHS लेके चलना है। LHS, जब भी कोई चीज सत्यापित करने बोले या प्रूफ करने के लिए बोले, LHS और RHS लेके चलेंगे। तो LHS में क्या दे रखा है आपको, 2 sin a इंटू cos a। आपको 1 प्रूफ करना है ना। तो क्या कर दीजिए, 2 sin a। अब देखिए तो साइन में क्या होता है भाई, लंब बट्टे में कर्ण। तो a के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा, है ना। तो BC बटे कितना हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। फिर इंटू cos a, a के लिए क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। a के लिए आधार क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा, और AC तो कर्ण फिक्स है आपका। तो AB बटे कितना हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो 2 इंटू BC का मान 1 होता है, और AC का मान कितना निकाले हैं, √2। फिर इंटू AB का मान कितना होता है, 1 है, और AC का मान कितना है, 1/√2। बात समझ में आ गई बात। अच्छा, आप लोग ये कंडीशन जानते हैं, अंश को अंश के साथ गुना किया था और हर को हर के साथ गुना था। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। और बटे में आप लोग एक बात जानते हैं, अगर √2 को √2 के साथ गुना करेंगे तो कितना होता है, 2 होता है ना। या देख लीजिए, अगर √a को √a के साथ गुना करेंगे तो a होगा, √b को अगर √b के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, b होगा। अगर उसी तरह से √c को √c के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, c होगा। तो √2 को √2 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर सेम नंबर रहता है तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कितना बराबर कितना प्रूफ करना था, 1 प्रूफ करना था। बात आई समझ में ना। तो कितना हो गया, 1 हो गया। और ये क्या हो गया आपका, फाइनली आपका RHS हो गया। और ये क्या लिखेंगे हम लोग, हिंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, इतना ही करना था आपको। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। आपको इसी तरह से डेली एग्जाम्पल मिलता रहेगा, और इस तरह से जो भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको हम लोग कराते जाएंगे। ओके।